संदरी के घर की फिजा पिछले कुछ दिनों से बोझल हो चुकी थी। उसके वालिद के चेहरे पर कमजोरी और आंखों में एक ऐसा दर्द था जो बरसों से दिल में दबा हुआ लगता था। ऐसा महसूस होता था जैसे उनके पास वक्त बहुत कम बचा हो। एक दिन वो घर आए और धीमी आवाज में बोले, संदरी, कल हमें शहर जाना है। संदरी चौंक गई। अचानक शहर? अब्बा, क्यों? वो कुछ लम्हे बेटी को खामोशी से देखते रहे, फिर बस इतना कहा, जरूरी काम है, सवाल मत करो। इसी रात सुंदरी अपने वालिद के पास आ बैठी। हिम्मत करके बोली, अब्बा, आपने अम्मी के बारे में कभी कुछ नहीं बताया, आखिर क्यों? ये सुनते ही उनकी आंखें नम हो गईं। टूटी हुई आवाज में बोले, मैं तेरी माँ का कसूरवार हूं। पता नहीं वो मुझे कभी माफ भी करेगी या नहीं। सुंदरी बार बार पूछती रही, मगर वो खामोश रहे। अगली सुबह दोनों शहर के लिए रवाना हुए, मगर रास्ते में एक खौफनाक हादसा हो गया। सुंदरी और उसके वालिद शदीद जख्मी हो गए। आसपास के लोग घबराकर मदद के लिए गुलाम को बुलाते हैं। जब गुलाम सुंदरी को देखता है तो वो एक लम्हे के लिए ठिठक जाता है। वो इब्तिदाई इलाज करता है और चुपके से बादशाह को फोन कर देता है, बादशाह, मुझे सुंदरी मिल गई है। लेकिन जैसे ही वो सुंदरी के वालिद की नाजुक हालत देखता है, फौरन फैसला बदल लेता है और दोनों को शहर के अस्पताल ले जाता है। दूसरी तरफ बादशाह घर में कह देता है, मैं शहर जा रहा हूं। उसकी मां गुस्से से पूछती है, इसी लड़की के पीछे जा रहा है ना? बादशाह खामोश रहता है, बस अपनी फूफी के पास जाकर कहता है, दुआ करना, आज मोहब्बत हार ना जाए। ये सुनकर माँ का गुस्सा और बढ़ जाता है। वो फौरन गुलाम को फोन करके कहती है, बादशाह पर नजर रखना, देखना वो किससे मिलने जा रहा है। गुलाम बात घुमा देता है, आप बेफिक्र रहें, सब मैं देख लूंगा। गुलाम पहले ही अस्पताल पहुंच चुका होता है और कुछ देर बाद बादशाह भी वहां आ जाता है। बादशाह दूर से सुंदरी को देखता है। दिल चाहता है पास जाकर बात करे, मगर गुलाम उसे रोक लेता है, अभी नहीं, अब्बा की हालत ठीक नहीं है। बादशाह बस दूर खड़ा देखता रहता है। आंखों में मोहब्बत है, मगर कदम आगे नहीं बढ़ पाते। गुलाम कहता है, चलो अब यहां से चलना बेहतर है। बादशाह बेचैन होकर कहता है, बस एक बार 1 मिनट बात करने दे दो। मगर गुलाम साफ इनकार कर देता है, आज नहीं, कभी और दोनों वापस गांव लौट जाते हैं। इस किस्त में एक चौंका देने वाला राज सामने आता है। सुंदरी के वालिद और बादशाह की फूफी असल में मियाँ बीवी थे, यानी सुंदरी, गुलाम और बादशाह तीनों आपस में कजिन निकलते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी बाकी है, सुंदरी की माँ का असल कसूर क्या था? वो कौन सा राज है जिसे उसका बाप कब्र तक ले जाना चाहता है? और आखिर सुंदरी की किस्मत में बादशाह है या गुलाम?